पा रहे कि आज हम क्या पकाएंगे। अम्मी कह रही हैं कि लौकी गोश्त बनेगा और मैं कह रही हूँ कि आज दाल चावल के साथ आलू का भरता बनेगा। तो देखिए, जिस वक्त तक हम ये डिसाइड करते हैं कि आज क्या बनेगा, उस वक्त तक मैं अपना और काम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि जब तक अम्मी डिसाइड कर रही हैं क्या पकेगा, लौकी गोश्त बनेगा या दाल चावल के साथ आलू का भरता बनेगा, तो तब तक मैंने सोचा मैं अपने बाकी काम करती हूँ। ये देखें, मेरे पास इतना ढेर कपड़ों का जमा हो चुका है जो मेरे प्रेस करने वाले कपड़े हैं। मैंने सोचा जब तक अम्मी डिसाइड करके मुझे बताती हैं तब तक मैं अपने कपड़े प्रेस करती हूँ जल्दी जल्दी से। चलिए, हाँ जी, तो यहाँ डिसाइड हो चुका है कि हम क्या बना रहे हैं और साथ ही मेरे 3-4 सूट भी प्रेस हो गए हैं। तो मुझे इजाज़त मिल गई है दाल चावल के साथ आलू का भरता बनाने की, और मैंने अम्मी को तसल्ली दे दी है कि आपकी लौकी नहीं ख़राब होती और वो पड़ी हुई है फ्रिज में, एकदम फ्रेश पड़ी हुई है, तो हम उसको कल बना लेंगे। तो अब मैं ये एक अपना सूट और प्रेस कर लूँ, उसके बाद मैं जाके किचन में अपना काम देखती हूँ। तो मैंने यहाँ सारी चीज़ें रेडी कर ली। देखिए, मैंने चावल भी बॉयल करने रख दिया, आलू मेरे बॉयल हो रहे हैं और तीसरी तरफ मैंने दाल भी चढ़ा दी है। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने आलू का भरता बनाने के लिए चीज़ें रेडी की हुई हैं। प्याज लिए हैं, प्याज के अंदर मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं। मोटी वाली नहीं डालनी, ये बारीक वाली जो होती हैं छोटी स्मार्ट वाली, ये डालनी है। साथ में मैंने इसके टमाटर डालने हैं। नमक थोड़ा डालूँगी क्योंकि मैंने बॉईल करते हुए आलू में भी डाला है, तो ज़्यादा ना हो जाए इसलिए थोड़ा डालूँगी। और लाल मिर्च भी थोड़ी कम ही डलेगी क्योंकि हरी मिर्चें काफ़ी डली हुई हैं। और इसके अलावा गर्म मसाला डालूँगी, और जो है ये साबुत जो लाल मिर्च होती है ये डाली है, और ज़ीरा, साथ में मैंने ज़ीरा लिया है। बस यही चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। जैसे ही मेरे आलू बॉयल होते हैं उसके बाद मैं ये काम शुरू करूँगी। इतनी देर में मेरे चावल भी बॉयल हो जाएंगे। जितनी देर में मेरे चावल बॉयल होते हैं उतनी देर जाके मैं अपने और कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। ठीक है, चलें जी, चावल मेरे डन हो चुके हैं और साथ में मैंने प्याज भी ये देखिए, मैंने आलू के प्याज भी चढ़ा दिए हैं। जितनी देर में मसाला बनेगा उतनी देर में आलू पूरी तरह से बॉयल हो जाएंगे। तो साथ साथ आज सारे काम चल रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए थे, मेरे कपड़े काफ़ी सारे पड़े हुए थे ना, तो मुझे वो काम भी आज करना ही करना था। तो चलें, जितनी देर में ये सॉफ्ट होते हैं उतनी देर फिर हम अपना काम करते हैं। लें जी, मेरा यहाँ का काम तो मुकम्मल हो गया। देखिए, मेरे अच्छे खासे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं और मुझे सुकून हो गया बिल्कुल। इस तरह से मैं करके रख लेती हूँ तो जब भी मुझे पहनने होते हैं आसानी से निकाले और पहन लिए, मुझे टेंशन नहीं होती कोई। इस तरह आप भी अपने कपड़े प्रेस करके रखा करें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, रोज़ की टेंशन नहीं रहती कपड़े प्रेस करने की। ठीक हो गया, यहाँ का काम मेरा मुकम्मल हो गया। अब हम दोबारा से चलते हैं अपने किचन में और किचन का काम मुकम्मल करते हैं, अपना भुर्ता रेडी करते हैं। देखिए, प्याज मेरे फ्राई हो गए हैं। इनको बस इतना ही करना है, मैंने ब्राउन नहीं करना है इनको बिल्कुल भी, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, बस इसी तरह का थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है जो, बस इतना ही रखना है। ठीक हो गया। अब मैं इसके अंदर ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च ऐड करती हूँ। जी, बस 1 सेकंड इसको करते हैं फ्राई, और साथ ही अपने टमाटर और मसाले डाल देंगे। चलें जी, काफ़ी है। ओहो, चलिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी ऐड करती हूँ। ये लें भाई, अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो कड़ी पत्ता भी ऐड करिएगा। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं डाल रही। मैं इतनी चिंता नहीं करती, जो चीज़ है जो चीज़ नहीं है उसकी फिक्र नहीं करती कि भाई ये चीज़ नहीं है तो मैंने नहीं बनानी, मैं बना लेती हूँ चीज़। कड़ी पत्ता नहीं है तो क्या करें, है ना भाई। भुजिया खानी थी, हमने बना ली, हमने भुजिया। ठीक हो गया। अब इसका मसाला मैं भून लेती हूँ, थोड़ी हल्की आग करके इसको रख देती हूँ दम पे ताकि टमाटर गल जाएँ। चलें, तो यहाँ देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है। साथ में हमारे आलू भी बॉईल हो गए हैं जिनको मैंने मैश कर लिया है, और साथ में मैंने अपना सैलेड भी काट लिया है। तो चलिए अब मसाले के अंदर आलू ऐड कर देती हूँ। ये लें, आलू मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इनको मिक्स करके मैं धीमी आंच पे रख दूँगी ढक के थोड़ी देर के लिए ताकि ये भुन जाएँ। ठीक हो गया। ले भाई, मैंने मिक्स कर दिया और मिक्स करके इसको अब लो फ्लेम पे रख दूँगी। 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि ये भुन जाए अच्छे से। चलिए आ जाए भाई, हम अपने आलू चेक कर लेते हैं। दूसरी तरफ मेरी दाल भी रेडी हो गई है जिसके लिए मैंने भगार चढ़ा दिया। कहाँ गए ये रहा, तो देखें, ये जो थोड़े थोड़े नीचे लग रहे होते हैं ये अच्छे होते हैं, ये जल नहीं रहे होते। इनसे ऐसा होता है कि इसमें फ्लेवर आता है।
कि लग नहीं रहा होता, इसको यूँ करके आप साथ साथ मिक्स करते जाइए। ठीक है, इसको 5 मिनट के लिए मैं और रखती हूँ बंद करके, ताकि उतनी देर मेरा बघार भी लग जाए। उसके बाद मैं इसको सर्व करती हूँ। चलें, लें जी, लग गया दाल को तड़का। अब हमारा खाना रेडी है, तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। आ जाएं जी, गरमा गरम आलू का भुर्ता रेडी है दाल चावल के साथ खाने के लिए। ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दीजिएगा। थैंक यू।